एक खतरे की घंटी समान एक किस्सा बना है। एक व्यापारी के वहाँ एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कुछ जीएसटी ऑफिसर उतरे गाड़ी में से और व्यापारी के वहाँ जाकर उन्होंने उनका स्टॉक चेक किया, उनके बिल चेक किए और उन्हें कहा कि हम लोग जीएसटी की ओर से आए हैं और आपके जो बिलिंग है वो सही से मेंटेन नहीं है और कई चीज़ों का स्टॉक का कोई हिसाब है ही नहीं। आपने जो परचेज किए उस पर किसी भी तरह का जीएसटी लगा हुआ नहीं है और वो माल चालान पे आया हुआ है। इतना सब बताते ही व्यापारी डर गया और उसने कॉल किया अपने जीएसटी कंसल्टेंट को। जीएसटी कंसल्टेंट ने उनसे कहा कि आप डरिए मत और आप एक काम कीजिए, जो भी ऑफिसर आए उनसे उनका आई कार्ड मांग लीजिए और जो वो सर्च एंड सीजर के लिए आए हैं इसी के चलते आप उनसे INS 01 की डिमांड कर लीजिए। जैसे ही जीएसटी ऑफिसर से INS 01 और आई कार्ड मांगा गया तो उन्होंने अपना आई कार्ड तो दिखा दिया लेकिन INS 01 नहीं दिखा पाए। यहाँ पे कंसल्टेंट को कुछ खटका और उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। व्यापारी ने जैसे ही 100 नंबर पे कॉल किया, कुछ ही देर में पुलिस आई और पुलिस जांच में पता चला कि वो डमी जीएसटी ऑफिसर थे जो तोड़ पाने के चलते आए थे। उन दोनों ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया, उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई और इंक्वायरी आगे की गई तो पता चला उसमें एक बड़ा जीएसटी ऑफिसर भी मिला हुआ था, जिसके चलते ये लोग ऐसी कई रेड पार के रिश्वत के पैसे अंदर कर चुके थे। तो इसीलिए आप किसी के वहाँ भी जो किसी भी तरह की जीएसटी रेड पड़ती है तो आप उनसे उनका आई कार्ड और INS 01 बिल्कुल मांग लीजिए, जिससे ये क्लियर हो पाए कि कहीं वो डमी या फेक रेट तो नहीं है। जो ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत ही आपके कंसल्टेंट को कॉल कीजिए या 112 नंबर या 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुला लीजिए। ये सावधानी ही आपको बचाएगी और जो आपके वहाँ चालान या बिन रजिस्टर्ड बायर से जो आप परचेज करते हो तो उनसे आप बिल की डिमांड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स का बिल जीएसटी वाला होना चाहिए, सिर्फ आपके पास बिल होना चाहिए रिकॉर्ड के लिए और आपका पेमेंट बैंक से होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिए। धन्यवाद।